नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में। जी हां, कुंभ राशि पर पिछले लंबे समय से काफी परेशानियां चल रही थी। ग्रहों की जो स्थिति थी अच्छी नहीं थी, क्योंकि एक ही भाव में, एक ही घर में 5 ग्रहों की युति जो कि अच्छी नहीं मानी जाती। और आपने देखा, देश में भी इसका प्रभाव देखने को मिला और हमारे ऊपर भी प्रभाव देखने को मिला। अब 18 मई 2025 को बड़ा यू टर्न होगा। ग्रहों की जो स्थिति है ये पूरी तरह से बदल जाएगी। अब ये जो स्थिति है आने वाले समय के लिए अच्छी रहेगी या इसी प्रकार रहेगी, या आने वाले समय में और ज्यादा खराब स्थिति रहेगी, इस पर हम विस्तार से जानेंगे और आपके सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, मई 2025 की कुंडली है। ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में इस प्रकार से रहने वाली है। राहु 18 मई 2025 को आपकी राशि कुंभ राशि में आ जाएंगे और यहां पर आपकी राशि पर राहु आने वाले 18 महीनों तक गोचर करने वाले। राहु का ये जो बदलाव है आपकी राशि पर 18 वर्ष के बाद हो रहा है, क्योंकि राहु को पूरी कुंडली का भ्रमण करने के लिए 18 वर्ष का समय लगता है और 18 महीने में राहु राशि परिवर्तन कर जाते हैं। तो राहु आने वाले 18 महीनों तक आपके लगन भाव में, आपकी राशि में रहने वाले। धन भाव में शनि का जो गोचर हो रहा है, मार्च के महीने में शनि आपके धन भाव में आ गए हैं और अभी शनि 4 डिग्री में चल रहे हैं। शनि 6 डिग्री से मजबूत हो जाते हैं और अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो शनि समझिए कि 26-27 मई से पूर्ण रूप से मजबूत होने लगेंगे और कहीं ना कहीं आपके ऊपर शनि का शुभ प्रभाव देखने को मिलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का ये अंतिम दौर है, अंतिम चरण है। इस कारण से शनि का जो प्रभाव है आपके लिए शुभ रहने वाला है। शनि जाते जाते कुछ विशेष लाभ देने का काम करते हैं। क्या क्या लाभ देंगे इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं शुक्र विराजमान और शुक्र धन भाव में उच्च राशि में माने जाते हैं, मतलब अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। लेकिन अभी 18 मई तक यहां पर राहु भी विराजमान रहेंगे। 18 मई को राहु राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि को छोड़कर आपकी राशि कुंभ राशि में आएंगे। राहु और केतु सदैव वक्री होते हैं और इसी कारण से ये उल्टा गति करते, उल्टा चलायमान होते। शुक्र मीन राशि में, उच्च राशि में 31 मई तक गोचर करेंगे, उसके बाद राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आ जाएंगे। बुध जो कि मीन राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन 6 जून को राशि परिवर्तन करके मेष राशि में तीसरे भाव में आ गए। सूर्य जो कि उच्च राशि में तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे, 14 मई को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। चौथे भाव में वृषभ राशि में सूर्य लगभग 1 महीने तक यहां पर गोचर करेंगे। और 2 नंबर जो वृषभ राशि है, यहां पर गुरु पिछले 1 वर्ष से गोचर कर रहे थे। 14 मई 2025 को गुरु का राशि परिवर्तन होगा और गुरु आपके पंचम भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। यहां पर 20 अक्टूबर तक रहेंगे, उसके बाद कर्क राशि में छठे भाव में आएंगे। 5 दिसंबर को पुनः ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे और गुरु का गोचर यहां पर सबसे बढ़िया माना जाता है। उच्च राशि में भी गुरु जो है छठे भाव में गोचर करेंगे, अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। मंगल लंबे समय से मंगल नीच राशि में छठे भाव में गोचर करते आ रहे हैं और यहां पर मंगल जब नीच राशि में होते हैं बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलता है।
और मंगल यहां पर अभी 6 जून 2025 तक रहने वाले हैं। 6 जून 2025 को मंगल आ जाएंगे मित्र के घर में, सप्तम भाव में केतु के साथ गोचर करेंगे। केतु यहां पर 18 मई को आएंगे, 18 मई को यहां पर आएंगे और 18 महीने तक यहां पर रहने वाले हैं सिंह राशि में। इसलिए यहां पर केतु का प्रभाव भी विशेष रहने वाला है। ये जो ग्रहों की स्थिति है मई के महीने में, ये जो बदलाव हो रहे हैं ग्रहों के, ये बड़े विशेष रहने वाले हैं। अभी तक 5 ग्रहों की युति धन भाव में थी, कुटुंब परिवार के भाव में थी। ये जो भाव है बड़ा नाजुक भाव माना जाता है, क्योंकि ये धन का भाव है। और यहां पर शत्रु ग्रहों की युति भी थी और मित्र ग्रहों की युति भी थी। ये गुरु का घर है। 12 नंबर की राशि मीन राशि गुरु की होती है। गुरु के घर में शत्रु शुक्र, शत्रु शनि और शत्रु राहु गोचर कर रहे थे। हालांकि यहां पर 2 ग्रह मित्र भी थे, बुध और सूर्य। ये दोनों ग्रह गुरु के मित्र हैं। बुध जो है समता का प्रतीक है और सूर्य जो है मित्रता रखता है गुरु के साथ। यहां पर शत्रु ग्रह ज्यादा थे, इस कारण से शत्रु पक्ष जो है वो बलवान था। ये धन का भाव है, इस कारण से धन हानि करवाने का काम किया। ये जो युति है मार्च के महीने से बनी है। मार्च के महीने से लेकर के अभी तक जो ग्रहों की युति थी ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इसी कारण से सबसे ज्यादा धन हानि हुई, कुटुंब परिवार में विवाद हुआ और किसी न किसी के साथ जो है तनाव या द्वंद्व देखने को मिला। देश में भी ग्रहों का प्रभाव होने से द्वंद्व देखने को मिला। इसी कारण से इन ग्रहों का जो प्रभाव है अब पूर्ण रूप से बदल जाएगा। 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में चले जाएंगे, बुध का राशि परिवर्तन हो गया है। 31 तारीख को शुक्र भी जो है राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे और 31 मई के बाद शनि स्वतंत्र रूप से धन भाव में गोचर करेंगे, क्योंकि शनि की 7.5 का अंतिम चरण आपके ऊपर चल रहा है और ये चरण काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि शनि का एक रूल होता है, शनि जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं। यदि अशुभ भाव है तो अशुभता में वृद्धि करने का काम करते हैं और यदि शुभ भाव है तो शुभता में वृद्धि करने का काम करते हैं। अब शनि धन भाव में गोचर करेंगे तो स्वाभाविक है कि धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। हालांकि यदि हम अभी शनि की पोजीशन की बात करें तो शनि अभी सिर्फ 4 डिग्री में ही गोचर कर रहे हैं और 4 डिग्री में ग्रह जो है बाल अवस्था में होता है। इस कारण से शनि का जो अभी शुभ प्रभाव है वो प्रारंभ नहीं हुआ। जब शनि 6 डिग्री में आ जाएंगे तब से शनि जो है अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देंगे और शनि 26-27 मई से 6 डिग्री में गोचर करेंगे। तो शनि का जो प्रभाव है वो शुभ प्रभाव आपको मई के महीने में लास्ट तारीखों में देखने को मिलेगा। 26, 27, 28 तारीखों से कहीं ना कहीं जो है शनि का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि आपके राशि के मालिक हैं और 12वें भाव के भी मालिक हैं और शनि राहु के साथ अशुभ परिणाम देने का काम कर रहे थे, जो कि शनि राहु प्रेत दोष बन रहा था, पिशाच दोष बन रहा था। इसे जो है अच्छा दोष नहीं माना जाता। ये इसी दोष के कारण इतनी सब स्थितियां जो है बनी। अब जो है ये जो दोष है 18 मई को समाप्त हो जाएगा, बड़ी राहत देखने को मिलेगी। अब शनि का क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि आपके लगन के मालिक है और लगन में जो है राहु का गोचर रहेगा, लेकिन शनि के घर में होने के कारण शनिवत राहु, शनि के अनुसार राहु फल देने का काम करेंगे। शनि यदि आपके लिए शुभ है तो राहु शुभ परिणाम देने का काम करेंगे। स्वाभाविक है कि शनि धन भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, शुभ माने जाते हैं, इसीलिए राहु के भी शुभ परिणाम आपको मिलने वाले हैं। शनि आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने का काम करेंगे, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करेंगे। लंबी कोई बीमारी चल रही थी वो आपकी दूर हो जाएगी। कार्यों में यदि डिले हो रहा था, विलंब हो रहा था, वो प्रगति में आ जाएंगे। बनते बनते जो काम आपके बिगड़ जा रहे थे वो आपके बनने लगेंगे। देखने को मिला कि पिछले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई इन महीनों में
ग्रहों की स्थिति अच्छी ना होने के कारण कई लोगों के जीवन में बड़ा नुकसान हुआ है। कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों के व्यापार में दिक्कत आई, कई लोगों के परिवार में परेशानियां उत्पन्न हुई, मानसिक टेंशन रहा, उतार चढ़ाव देखने को मिला, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बढ़िया नहीं थी। और कुंभ राशि के स्वामी शनि जो राशि परिवर्तन करते ही परेशानियों को बढ़ाने का काम किया। लेकिन 18 मई 2025 का वो दिन है जो कि समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो सबसे अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है वो 6 जून के बाद बढ़िया स्थिति रहेगी। 6 जून के बाद स्थिति बढ़िया इसलिए रहेगी क्योंकि शनि भी मजबूती की ओर रहेंगे, मजबूत हो जाएंगे, पूर्ण रूप से अच्छे फल देने का काम करेंगे। मंगल जो कि आपके कैरियर के मालिक, जो आपके पराक्रम के मालिक हैं, लंबे समय से मंगल नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। यदि हम बात करें 2024 से, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन महीनों से मंगल की स्थिति बढ़िया नहीं थी और कई लोगों की परेशानियां 2024 में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बढ़ी, जो कि अभी भी चल रही है। और ये मंगल के कारण नहीं, क्योंकि मंगल कैरियर के मालिक है, कर्म के मालिक है और नीच राशि में लंबे समय से गोचर कर रहे हैं। हालांकि एक मिथुन राशि में भी कुछ समय के लिए रहे, लेकिन अधिकतर जो है नीच राशि में छठे भाव में रोग, ऋण, शत्रु, कलह, कर्ज वाले भाव में गोचर करते आ रहे हैं, जो कि 6 जून को राशि परिवर्तन करके मित्र के घर में कुजवत केतु, केतु और मंगल के एक समान परिणाम देखने को मिलते हैं। तो केतु जो है मंगल का मित्र माना जाता है, तो यहां पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि केतु मंगल के ही परिणाम देता है। तो आप यह कह सकते हो कि केतु मंगल के फलों में वृद्धि करने का काम करेंगे। तो ये एक बेहतर स्थिति आपकी 6 जून के बाद जो है बढ़िया रहेगी। लेकिन अन्य क्षेत्रों पर, किन किन क्षेत्रों पर इन ग्रहों का क्या क्या प्रभाव रहने वाला है और कौन से ग्रह आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे, कौन से ग्रहों पर आपको सावधान भी रहना है। यहां पर यदि हम बात करें गुरु की, धन के जो मालिक वो गुरु है और गुरु आपके 14 मई से पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव में गुरु कारक माने जाते हैं। स्वाभाविक है कि गुरु कारक भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि गुरु को स्थान बल मिल जाता है, भाव बल मिल जाता है और इसी कारण से ये ग्रह मजबूत हो जाता है, बलशाली हो जाता है और फल देने में सक्षम हो जाता है। अब गुरु का जो काम होता है, गुरु का कार्य होता है धन में वृद्धि करना। धन के कारक है, विवाह के कारक है, संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है और ज्ञान के कारक है। इन सभी क्षेत्रों के कारक माने जाते हैं और इन सभी क्षेत्रों पर अच्छे परिणाम देने का काम प्रारंभ कर देंगे 14 मई से। तो गुरु की स्थिति बढ़िया रहेगी। गुरु आपकी कुंडली में लाभ भाव के मालिक है और धन भाव के मालिक है, तो स्वाभाविक है कि लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, इच्छा पूर्ति के मालिक हैं, आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे और आय के माध्यमों को, धन के स्रोत को बनाने का काम करेंगे। धन में वृद्धि करेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को बेहतर करेंगे और वाणी में मधुरता लाने का काम भी गुरु करेंगे। पंचम भाव में गोचर करेंगे तो शिक्षा को भी मजबूत करेंगे। संतान के लिए यदि आप चिंतित थे या कोई परेशानी थी, उसको दूर करने का काम भी गुरु करेंगे। संतान उत्पत्ति के लिए यह समय सबसे बढ़िया रहने वाला है। विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी समय सबसे बढ़िया रहेगा। फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने के लिए भी गुरु यहां पर सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो गुरु की स्थिति ये आपके लिए आने वाले 1 वर्षों तक सबसे बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि चौथे भाव में गुरु के अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। चौथे भाव में तो गुरु बाधक होते हैं, इसी कारण से चौथा गुरु, 8वां गुरु और 12वां गुरु अच्छा नहीं माना जाता है, विवाह में बाधा उत्पन्न करने का काम करता है। लेकिन 14 मई के बाद ये जो स्थिति है ये आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाली है। वही हम बात करें मंगल जो कि पराक्रम के, कैरियर के मालिक हैं, अभी 6 जून तक आपके लिए बढ़िया नहीं है। कहीं ना कहीं कैरियर को लेकर के चिंता बनी रहेगी, ऑफिस में माहौल जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। हालांकि
अन्य ग्रहों का सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा, जैसे गुरु का सपोर्ट आपको मिलेगा, वही शनि का भी सपोर्ट आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य का सपोर्ट आपको कैरियर के लिए बढ़िया रहने वाला है, लेकिन जो कैरियर के मेन ग्रह मंगल, उनकी स्थिति अभी 6 जून तक अच्छी नहीं रहेगी। इस कारण से चिंता बनी रहेगी, परेशानियां रहने के योग यहां पर बनते हैं। धीरे धीरे स्थिति सुधरेगी जरूर, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ बीच बीच में परेशानियां 6 जून तक देखने को मिलेगी। शत्रु हावी हो सकते हैं, अपनों से धोखा मिल सकता है, इसलिए यहां पर बहुत ही सोच विचार करके अपनी बातें किसी को बताएं। कोई अपना ही व्यक्ति आपके काम को खराब करने का प्रयास करेगा। जिसको आप बहुत चाहते थे, जिस पर आप विश्वास करते थे, वो आपके साथ धोखा कर सकता है, आत्मघात कर सकता है। इसलिए यहां पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, किसी के साथ मनमुटाव या विवाद हो सकता है, शत्रु परेशान कर सकते हैं 6 जून तक। इसलिए थोड़ा सा यहां पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी, और मंगल का कुछ उपाय भी आप जरूर करें। जैसे मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करना बेहद लाभकारी माना जाता है, और यदि मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाते तो फिर ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप भी किया करें, हनुमान जी की सेवा करें या सुंदरकांड का पाठ भी करें, जिससे बेहतर लाभ आपको देखने को मिलेंगे। बात करें शुक्र के बारे में, जो कि चौथे भाव के भी मालिक है, आपके भाग्य भाव के भी मालिक है, जो भाग्य के दाता है। शुक्र उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, यहां पर बहुत अच्छे माने जाते हैं। भाग्य से धन की प्राप्ति होगी, अचानक धन लाभ हो सकता है, भाग्य चमक सकता है, किस्मत का साथ मिल सकता है, क्योंकि जब भी शुक्र मित्र के साथ और उच्च राशि में गोचर करते हैं तो विशेष लाभ देने का भी काम करते हैं। और ये चौथे भाव के मालिक हैं, तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान या वाहन का आपको सुख मिल सकता है, योग बन सकता है। आप प्रयासरत रहिए, इन क्षेत्रों से आपको लाभ मिल सकता है। बात करें बुध के बारे में, जो कि पंचम भाव के मालिक है। बुध पंचम भाव के भी मालिक हैं और अष्टम भाव के भी मालिक हैं, पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, योग कारक ग्रह। इस कारण से बुद्धि बढ़िया रहेगी, विवेक अच्छा रहेगा, व्यापारिक स्थिति बढ़िया रहने वाली है, और वही फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहेगी। शिक्षा और संतान के लिए भी समय बढ़िया रहेगा। आध्यात्म के प्रति आपका लगाव बढ़ सकता है, गुप्त धन प्राप्त हो सकता है। तो बुध की स्थिति भी आपके लिए आने वाले समय के लिए बढ़िया रहने वाली है। इसके बाद यदि हम बात करें सूर्य के बारे में, जो कि चौथे भाव में 14 मई से गोचर करेंगे, और चौथे भाव में केंद्र भाव में सूर्य का गोचर अच्छा माना जाता है, जो कि अचानक प्रॉपर्टी या मकान बनाने का योग बन सकता है। वही माता के स्वास्थ्य पर यदि कोई बुरा प्रभाव था दूर होगा, और कैरियर में स्थिति सुधरेगी। तो यहां पर सूर्य का गोचर अच्छा रहने वाला है मई के महीने में, और जून के महीने में सूर्य की स्थिति और बढ़िया रहेगी, जुलाई के महीने में भी बढ़िया रहेगी। मतलब सूर्य आपको अच्छे परिणाम ही देने का काम करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें शनि, जो कि 12वें भाव के मालिक है, विदेश के मालिक, व्यय के मालिक, विदेश की यात्राओं के लिए यदि हम बात करें तो जून के महीने से समय आपके लिए बेहतर है। कैरियर के लिए भी 6 जून के बाद यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि गुरु शनि की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। लेकिन राहु, जो कि 18 महीनों तक आपके लगन भाव में गोचर करेंगे, क्या क्या प्रभाव डालने का काम करेंगे, ये विशेष रहने वाला है। इसलिए क्योंकि राहु आपके सिर भाव में, सिर के ऊपर बैठ जाएगा, और यहां पर जब भी राहु का गोचर होता है थोड़ा भ्रमित करने का काम करते हैं, कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा करने का काम करते हैं। लेकिन राहु लगन भाव में जब बैठता है तो व्यक्ति की बुद्धि को बहुत ज्यादा विकसित कर देता है, और व्यक्ति बहुत सोचता है, समझता है, और यदि उसने सोच समझ करके कोई काम कर लिया तो उसको सक्सेस भी देने का काम यहां पर राहु करता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि राहु कंफ्यूज करके रखता है, भ्रमित करके रखता है, व्यक्ति जल्दी कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, क्योंकि एक ही समय पर कई सारी चीजें प्रकट कर देता है। यदि आपने कोई व्यापार करने के लिए सोचा और आपने सहमति बनाई कि मैं ये व्यापार करूंगा,
लेकिन तुरंत ही दूसरे व्यापार के लिए भी ख्वाब देने लगेगा। यही कारण है कि यहां पर विचलित करने का काम करता है। यहां पर यदि आपने थोड़ा सा ध्यान रख लिया, दूसरों की सलाह भी ले लिया और सोच समझ करके यदि आपने काम किया, तो राहु यहां पर बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम भी करता है। शत्रुओं को समाप्त करने का काम करता है। राहु यहां पर रंक से राजा बनाने का भी काम करता है। अचानक बड़े बड़े लाभ देने का काम यहां पर राहु करता है। लेकिन यदि डिसीजन आपका खराब हो गया तो राहु यहां पर नुकसान भी बढ़ा देता है। इसलिए बिना सोचे समझे आपको कोई काम नहीं करना चाहिए आने वाले 18 महीनों तक। अब राहु की पंचम जो दृष्टि है वो पंचम भाव में भी पड़ेगी। पंचम भाव में राहु की दृष्टि होने के कारण आप सबसे ज्यादा शॉर्टकट वाले क्षेत्र को अपनाने का प्रयास करेंगे। आप शेयर मार्केट में भी जा सकते हैं या फिर अन्य क्षेत्रों में भी जा सकते हैं। आपको गलत चीजों की लत भी लग सकती है, इस चीज का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। राहु जो है अधिकतर बुरे बुरे कार्यों के लिए जो है प्रयास करवाता है, और यदि बुरे कार्यों में आप चले गए तो वहां पर बढ़ावा देने का काम करता है। लेकिन जब भी लगन भाव में राहु हो तो व्यक्ति को बुरे कार्यों से बचना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ कोई अपमान या दोषारोपण नहीं लगाना चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। इन चीजों पर आपको ध्यान रखना है। राहु जब भी लगन भाव में गोचर करता है तो आपको स्थिर रहना चाहिए और आपको ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। लगन भाव में जब भी राहु गोचर करता है तो गलत चीजों में तो मन लगाते ही लगाता है, सबसे ज्यादा टाइम पास करवाने का काम भी करता है। इसलिए अपने काम पर आपको फोकस करना चाहिए। यदि आपने काम पर फोकस किया तो राहु बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का काम भी करता है। राहु की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव में होने के कारण वैवाहिक जीवन में, दांपत्य जीवन में शक पैदा करने का भी काम करेगा, लेकिन व्यापार में बड़ा लाभ भी देने का काम करता है। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप में कई बार धोखा भी दिलवा देता है। इसलिए पार्टनर यदि आप चुन रहे हैं व्यापारिक स्थिति के लिए तो यहां पर बहुत सोच समझ करके और जांच पड़ताल करके ही आपको जो है पार्टनर चुनना चाहिए, नहीं तो कई बार पार्टनर को विच्छेद करने का भी काम करता है। वही वैवाहिक जीवन में भी जो है शक पैदा करवा देता है, और शक पैदा करवाने से वैवाहिक जीवन में परेशानियां भी उत्पन्न करने का काम करता है। इसलिए सोच समझ करके आपको डिसीजन लेना है। नवम दृष्टि राहु की भाग्य भाव में होने के कारण भाग्य को प्रबल बनाने का काम करता है, भाग्य को चमकाने का काम करता है। और यदि आपने राहु के अनुसार कार्य किया तो बहुत ऊंचाइयों में पहुंचाने का काम करता है। राहु गलत मार्गों का कारक माना जाता है। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों का मालिक है। राहु ठेकेदारी, शराब ठेके, टेंडर, 2 नंबर की कमाई जितनी भी होती सब राहु के अंडर में। इन क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्यों में राहु बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करता है, लेकिन सतर्क भी रहना है क्योंकि राहु कई बार नुकसान भी पहुंचा देता है। यदि आपकी कुंडली में शुभ ग्रहों की स्थिति ज्यादा है तो राहु के क्षेत्रों से आपको बचना चाहिए, और यदि आपकी कुंडली में अशुभ ग्रहों की स्थिति या अशुभ ग्रहों की मजबूती है तो फिर जो है राहु वाले क्षेत्रों से आपको बड़ा लाभ भी देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल यदि हम ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो 18 मई के बाद जो बड़े बदलाव है ग्रहों के, ये आपके लिए बड़े बदलाव, और कहीं ना कहीं आपके कैरियर पर अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे, स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय इन सभी क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा और आपको सफलताएं मिलेंगी। क्योंकि गुरु का जो बदलाव है सबसे बड़ा बदलाव माना जाता है। गुरु मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाला ग्रह। गुरु यदि आपका अच्छा है तो पूरा वर्ष बड़ा शानदार रहेगा। चाहे राहु कितना भी खराब हो, शनि कितना भी खराब हो, लेकिन गुरु धन का मालिक है, गुरु विवाह का मालिक है, गुरु संतान का मालिक है, गुरु शिक्षा का मालिक है, ज्ञान का मालिक है। और गुरु यदि बढ़िया है तो ज्ञान के माध्यम से सभी की आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, धन के माध्यम से
सभी कार्य बन जाते हैं। तो इसलिए गुरु आपके लिए वरदान साबित होने वाले हैं। वही शनि का जो गोचर है, धन भाव में, धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, देश विदेश की यात्राओं का योग बनाने का काम करेंगे, विदेश से बड़ा लाभ देने का काम करेंगे। पहले चरण में, दूसरे चरण में जो आपने नुकसान किया है, जो आपने खर्चे किया है, उसकी भरपाई करने का काम भी यहाँ पर शनि करेंगे। और शनि का आपके ऊपर शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि की 7.5 का अंतिम चरण कहीं ना कहीं शुभ माना जाता है, लेकिन संघर्ष आपको करना होगा। बिना पराक्रम, बिना संघर्ष शनि फल नहीं देता है। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है, महादशा आपकी अच्छी चल रही है, योग कारक ग्रहों की चल रही है, या फिर मित्र ग्रहों की चल रही है, तो ये बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। जून के महीने से आपका जो समय है ये पूरी तरह से जो है बदल जाएगा, लेकिन 18 मई से धीरे धीरे आपकी स्थिति बदलेगी और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन पूर्ण रूप से यदि हम बात करें तो जून के महीने से ग्रहों की स्थिति आपके लिए शुभ है और दिसंबर तक कहीं ना कहीं आपको अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन बीच बीच में ग्रहों की कुछ स्थिति जो है बदलेगी, उस पर भी हम आपको बीच बीच में वीडियो देते रहेंगे। तो दर्शकों, संपूर्ण जानकारी यदि चाहते हैं और सटीक जानकारी यदि चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण करवा करके सटीक जानकारी का पता लगवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।